Hello students and all the viewers. Welcome to my educational channel. आज के क्लास में मैं क्लास 12 के मैथ्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रीवियस 4 लेक्चर्स को देखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल 6 ऐसे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं जो कि स्पेशल इंटीग्रल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हम उन 6 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें हमारा पहला इंटीग्रल आता है, जो फर्स्ट इंटीग्रल है वह 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है। 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है। और इसे इंटीग्रेट करने पे इसका आंसर, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a एंड प्लस c। ठीक है, यह होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन यह कैसे आया, इसे समझते हैं। तो सिंस 1/x² माइनस a², ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2a इंटू, यहाँ पे 1 के साथ अगर हम 2a मल्टीप्लाई कर देते हैं और x² माइनस a²। ठीक है, इससे क्वेश्चन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यह 2a इस 2a को कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल कर देगा तो यह हमारा इंटीग्रल वापस आ जाएगा, जिससे क्वेश्चन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह इंटीग्रेशन में इस तरह का काम होता रहता है। 1/2a, अब यहाँ पर 1 इंटू 2a, जिसकी वैल्यू 2a होगी, और इस 2a को हम यहाँ पर a प्लस a लिख सकते हैं, और x² माइनस a², ठीक है, dx। अब फिर से यहाँ पर हम 1/2a, और यहाँ पे a प्लस a के साथ एक बार फिर से हम प्लस x एंड माइनस x, क्योंकि यह दोनों फिर से कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन पे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नीचे इसकी x² माइनस a², ठीक है, डिनोमिनेटर में है। अब हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। थोड़ा सा रीअरेंज करने पे 1/2a, हम जानते हैं x² माइनस a²। पहले हम नीचे x² माइनस a² को x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। ठीक है, तो x² माइनस a² को x प्लस a इंटू एक्स माइनस a लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ऊपर में रीअरेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम x और a, इसे हम एक टर्म मान लेते हैं, तो x प्लस a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर a और यह माइनस x से यह दूसरा टर्म होगा, लेकिन हम यहाँ इस दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x जो कि माइनस है ब्रैकेट के इनसाइड प्लस हो जाएगा, और यह a जो प्लस है ब्रैकेट के इनसाइड माइनस ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। अब हम इसे अगले स्टेप में इसे स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कर देंगे तो यह हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा, x प्लस a अपॉन x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। ठीक है, नेक्स्ट इसी में दूसरा टर्म x माइनस a, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a। ठीक है, यह हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा। हम जानते हैं इसमें यहाँ पे x प्लस a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1, इसमें x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1। ठीक है, फाइनल हमारा एक्सप्रेशन यह होगा। अब हम इसे दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे 1/2a है, यह शुरू से बाहर है, तो मेरा पहला इंटीग्रल 1/x प्लस a का इंटीग्रेशन, एंड दूसरा इंटीग्रेशन 1/x
सॉरी यह 1/x-a और दूसरा इंटीग्रेशन 1/x+a। ठीक है, हमारे सामने अब यह दो इंटीग्रल्स बच जाएगा। हम जानते हैं 1/x की इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो यहाँ पे 1/x को यह फॉलो करेगा और इसका इंटीग्रल हो जाएगा log mod x-a, log mod x-a। इसका यह भी लीनियर है, x को रिप्लेस कर रहा है, x+a लीनियर है, तो 1/x का log mod x होता है, तो 1/x+a का भी log mod x+a। ठीक है, अभी log x माइनस log y के फॉर्म में है, तो आप जानते होंगे कि log x माइनस log y, इसे log x/y लिखा जा सकता है। तो हम इसे लिखते हैं 1/2a इंटू log mod ऑफ x माइनस a बाय mod ऑफ x+a प्लस c। फिर हम इसे 1/2a इंटू लॉग मॉड सिंगल मॉड के इनसाइड हम इसे इस दोनों मॉड को एक सिंगल मॉड से रिप्लेस कर सकते हैं, x माइनस a अपॉन x+a प्लस c। क्यों? चूँकि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ b को मॉडुलस ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं, तो उसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ b इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a बाई b। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको किसी भी कीमत पे इसका यह इंटीग्रेशन एज ए फार्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्वेश्चंस बनेगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पेशल इंटीग्रल्स का आज पहला इंटीग्रल्स था। कुछ एग्जाम्पल जैसे 1/x² माइनस 9। सबसे सिंपल एग्जाम्पल से हम यहाँ पर एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो हो सकता है उसका एग्जाम्पल हम सबसे पहले यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को 1/x² माइनस a² इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा रिड्यूस करके। तो 1/x² और 9 को 3² लिखा जा सकता है। तो यह 1/x² माइनस a² पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है। अब हमें इसका आंसर लिखना है 1/2a। 1/2a, तो यहाँ पर 1 के जगह पर 3 है इस क्वेश्चन में, तो 1/2 इंटू 3 इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस a, यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन x+a मतलब x+3 प्लस c, जिसका अल्टीमेटली 2 3 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x+3। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। यह सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इस कैटेगरी का होगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 3/9x² माइनस 16। ठीक है, यह दूसरा कैटेगरी का एग्जाम्पल है। अब हम सबसे पहले जानते हैं इस क्वेश्चन में फार्मूला में न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यह 3 जो यहाँ पे इंटू के फॉर्म में है 1 के साथ, वह यहाँ पे इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर आ जाएगा। तो हम इस 3 को बाहर कर देते हैं इंटू 1/9x² को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को हम 4² लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x के प्लेस पे 3x है जो कि लीनियर है। तो यह फार्मूला और a² के प्लेस पे यहाँ पे 4² है, तो यहाँ पर यह एक्सप्रेशन कम्प्लीटली इस पर फिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि x का रिप्लेसमेंट जो यहाँ पे 3x है वह लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस फार्मूला से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1/3 पहले से बाहर है 1/2a, 2 यहाँ पे 4 इंटू एक्स का कॉफिशिएंट 3, इसका रेसिप्रोकल को फंक्शन वाले पार्ट में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है,
तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे +3 है, तो हमने इसे लिखने के बाद यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल को 1/3 से मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब लॉग मॉड x माइनस ए, तो x के प्लेस पे यहाँ पे 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 प्लस c, ठीक है। अब यह 3 कैंसिल हो जाने के बाद हमारा आंसर 1/8 इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 प्लस c, यह इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3/x² माइनस 2x माइनस -6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मतलब यहाँ पर जो हमने फार्मूला डिराइव किया है उसमें x का सिंगल टर्म है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर x से रिलेटेड 2 टर्म आ जाता है। तो सबसे पहले इस दोनों टर्म को हमें मर्ज करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों टर्म को सिंगल टर्म में मर्ज करके परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 का मतलब 3 × 1, जिसके कारण 3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन इस x को x इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम जानते हैं a² माइनस 2ab प्लस b² है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो हमें a² के रूप में यहाँ पे x का होल स्क्वायर मिल चुका है। अब यहाँ पर -2x को -2ab के फॉर्म में लिखना होगा, तो -2 × a हमारा x है। अब हमें अपना सेंस लगाकर यहाँ पर b का वैल्यू इस तरह से लिखना है ताकि यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट 2x हो जाए। तो हम जानते हैं 2 × x 2x हो चुका है, तो तीसरा नंबर हमें यहाँ पर 1 से इंटू करना होगा ताकि यह b का रोल भी प्ले करेगा और यह तीनों का प्रोडक्ट 2x हो जाएगा। अब हमें +b² लिखना है, तो b हम जान चुके हैं, यहाँ पर b का वैल्यू यहाँ पर 1 आया है, तो हमें इसे +1² लिखना है ताकि यह a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ तक बन जाएगा। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे +1 का स्क्वायर यह क्वेश्चन में किया है, मतलब ये दोनों टर्म मिलने के बाद हमने यह एक्स्ट्रा लिखा है, तो इसे मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे -1² लिखेंगे। और क्वेश्चन में यहाँ पर पहले से ही -6 है, तो जिसे हम यहाँ पर सबसे बाद में लिखते हैं। अब आप यहाँ से यहाँ तक को x-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हम x-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यह -1 -6 मिलकर -7 हो जाएगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं 1 अपॉन यह x का स्क्वायर के जगह पे x-1 का होल स्क्वायर, और यह x-1 लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब यह यहाँ तक तो सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ a² मतलब 7 को हमको a² के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो 7 को हम √7 का स्क्वायर लिखेंगे ताकि √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम 3 × 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर और 7 के प्लेस पे हम √7 का स्क्वायर। अब यह कम्प्लीटली इस फार्मूला पे फिट हो चुका है, तो हम इसका आंसर 3 पहले से बाहर है, 1/2a 2 × a के जगह पे √7, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 यहाँ पे लिखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लॉग मॉड x के प्लेस पे x-1 -a, तो यहाँ पे -√7 एंड x-a प्लस √7 प्लस c, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 9/9x² 6x -1, ठीक है। तो इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की भांति यहाँ पर इस दोनों टर्म को परफेक्ट स्क्वायर
बनाएंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा और सिंगल एक्स में एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 9 को 9 इंटू 1 लिखेंगे, तो जिसके कारण से यह 9 हमारा बाहर हो जाएगा और 1/9x को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें a स्क्वायर मिल चुका है, तो फिर से हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो हमें a स्क्वायर के जगह पे 3x का होल स्क्वायर मिल चुका है। फिर माइनस 6x को हमको माइनस 2ab के फॉर्म में लिखना है। तो माइनस 2ab के फॉर्म में लिखने के लिए हमें माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 3x, तो हम जानते हैं यह दोनों मिलकर ही यहाँ पर 6x हो गया। तो यहाँ पे 2a एंड 2b हमें सेंस लगाकर अपना सेंस लगा के यहाँ पे लिखना होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पर 2ab मिल जाने के बाद प्लस बी स्क्वायर, तो b का यहाँ पे रोल नंबर 1 प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस 1 स्क्वायर, और प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में तो है नहीं, तो इसे मैनेज करने के लिए हम माइनस 1 स्क्वायर करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं यह 9x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या माइनस 6x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह दोनों मिलकर 0 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पर इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले से ही माइनस 1 है, तो उसे भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक यह 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बाहर में 9 है, 1 यहाँ से यहाँ तक के एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 1, यह दोनों मर्ज होकर 2 हो जाएगा। तो 1/x स्क्वायर, x के प्लेस पे यहाँ पे 3x माइनस 1 जो कि लीनियर है उसका होल स्क्वायर। अब 2 को सिर्फ हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो जानते हैं 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 2 को हम रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो अब यह इस फार्मूला पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो सबसे पहले 9 1/2a, 2 इंटू a की जगह पे रूट 2, लेकिन यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 है, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड आफ्टर दैट लॉग मॉड x मीन्स 3x माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3x माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस c। तो यह 3 से कैंसिल हो जाए, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 इंटू 1, तो न्यूमरेटर में 3, नीचे 2 रूट 2 इंटू लॉग मॉड 3x माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3x माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस c। यह इसका अल्टीमेटली आंसर हो चुका है। ठीक है, आइए अब आज के दूसरे इंटीग्रल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जिसका इंटीग्रेट करने पे आंसर 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यह ऑब्टेंड होगा। ठीक है, इसे भी आपको हर वक्त फार्मूला के तौर पे याद रखना है ताकि क्वेश्चंस को बनाने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। इसे हम यहाँ पर इंटीग्रेट करके इस आंसर को यहाँ पर लाते हैं। तो सिंस 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में यहाँ पे 1/2a बाहर में मल्टीप्लाइड है, तो फिर से हम यहाँ पर 1/2a इंटू 1 के साथ यहाँ पे 2 इंटू a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह डिनोमिनेटर में जो है उसे हमने लिखा है 1/2a। अब 1 इंटू 2a जो कि 2a होता है, और इस 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेज में हम a प्लस a, इसमें हम प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, यह दोनों कैंसिल होकर 0 ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें मैनेज करने के लिए अगर हमने प्लस एक्स किया है तो माइनस एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़े।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब 1/2a, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जब हमने ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिखा तो ऊपर में भी हमें ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स यहाँ पर इसे रीअरेंज करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस a और इस x को एक ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि यह दोनों एक सिंगल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद इस a और इस माइनस एक्स को दूसरे ब्रैकेट के इनसाइड लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इस पूरे को हमने रीअरेंज करके इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर 1/2a, सबसे पहले हम a प्लस एक्स के नीचे यह पूरा होगा, a प्लस एक्स के नीचे a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म a माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 रिमेंस यहाँ पे बचेगा। उसी तरह से इस टर्म में a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में 1 रिमेंस बचेगा। ठीक है, अब हम इसे दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो हमारा पहला इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स, दूसरा इंटीग्रल 1/a प्लस एक्स। ठीक है, यह होगा। अब आप देख सकते हैं यह 1/x के फॉर्म पे आ चुका है। तो 1/x में यह a x को रिप्लेस कर रहा है a माइनस एक्स जो कि लीनियर है। तो 1/2a, तो 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे x का कॉफिशिएंट माइनस एक्स होने के कारण x का कॉफिशिएंट -1 इंटू एक्स, मतलब x का कॉफिशिएंट यहाँ पे -1 है। तो 1/-1 से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 1/a प्लस एक्स, यह x को रिप्लेस कर रहा है लीनियर a प्लस एक्स, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यह भी हमारा आंसर हो जाएगा इसका लॉग मॉड a प्लस एक्स। और यहाँ पे हम किसी भी तरह का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि x का कॉफिशिएंट प्लस x है, इसलिए कि +1 है। तो 1/+1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो 1/2a, यह -1 लॉग मॉड a माइनस एक्स, यह माइनस, ठीक है, माइनस लॉग मॉड a प्लस माइनस एक्स प्लस लॉग मॉड a प्लस एक्स। अब ये log x माइनस लॉग y, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे फिर से एक बार हम इसे यूज़ करेंगे, log x माइनस लॉग y, जो log x अपॉन y होता है। तो यहाँ पे प्लस वाला टर्म चूँकि log x को रिप्रेजेंट करता है तो log x मतलब log मॉड a प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस log y, तो इसके नीचे a माइनस एक्स। अब ये दोनों मॉड सिंगल मॉड में आ जाएगा, मतलब ये मॉड a अपन मॉड b, मॉड a बाई b, लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, यह फाइनल हमें इसका रिजल्ट ऑब्टेंड हो चुका है। ठीक है, तो इस फार्मूला को तो आपको याद रखना ही है, इसके इंटीग्रेशन को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एज ए क्वेश्चन सेम यही चीज़ भी आ सकता है। अब इस पे बेस हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन 1/64 माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमने लिया है। इसे हम लिख सकते हैं 1/8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यह इस फॉर्म पे आ चुका है, तो हम इसे अब लिखेंगे 1/2a, 2 इंटू 8 इंटू लॉग मॉड a प्लस एक्स, तो a यहाँ पर 8 है,
8 प्लस एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस सी। 1/2 इंटू 8 को 1/16 लॉग मोड 8 प्लस एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस सी। यह इसका फाइनल आंसर होगा। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल 5/3 माइनस 25x², ठीक है। तो 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, जिसके कारण से यह 5 बाहर हो जाएगा, ताकि फार्मूला में जो ऊपर में 1 चाहिए वह 1 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। 5 1/3 हम जानते हैं किसी नंबर का स्क्वायर अगर हो सकता है तो वह √3 का, तो 3 को हम √3 का स्क्वायर लिखेंगे और 25x² को हम 5x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो एक बार फिर से यह 5x यहाँ x का रिप्लेसमेंट है और यह लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इस फार्मूला पे यह आ चुका है। तो 5 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 1/2 इंटू ए, 1/2 इंटू ए का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर a को रिप्रेजेंट कर रहा है √3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके रेसिप्रोकल से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लॉग मॉड a प्लस एक्स, तो a का वैल्यू यहाँ पे √3 है और x का वैल्यू यहाँ पे 5x अपॉन a माइनस एक्स एंड प्लस सी, ठीक है। आप देख सकते हैं यह 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 इंटू लॉग मॉड √3 प्लस 5x अपॉन √3 माइनस 5x प्लस सी। यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक परफेक्ट स्क्वायर जो बनता है उस तरह का क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारे सामने है। तो यहाँ पे 4 का मतलब 4 इंटू 1 होगा, तो 4 हम बाहर कर देंगे 1। अब यहाँ पर जितना भी x² और x वाला टर्म है इससे हमें माइनस कॉमन ले लेना है, और 2 को हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, 2 को पहले लिख देते हैं और इस x और x² वाले टर्म से हम माइनस को ले लेते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट के इनसाइड माइनस x² प्लस x² हो जाएगा प्लस 6x यहाँ पे। यह सबसे पहला काम आपको यह करना है, जब भी क्वेश्चन में x² का साइन माइनस होगा तो यह काम आपको तुरंत कर देना है कि x² और x वाले टर्म से हम माइनस कॉमन लेकर ब्रैकेट के इनसाइड जो बचेगा उसे हम लिखेंगे। फिर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो काम करते आ रहे हैं वह काम करेंगे। 4 अब हम x² को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 6x को -2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है। a² मिल चुका है, उसके बाद हमको 6x को हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो 2 इंटू एक्स इंटू, चूँकि 2a हमारा यह x है तो 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर अगर हम अपना सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे b के जगह पे 3 लिखना होगा, ताकि यह ओवरऑल प्रोडक्ट -6x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं b का रोल यहाँ पे 3 प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे 3² प्लस करेंगे और 3² माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आप यह देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक यह a माइनस b के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 इंटू 1/2 और हमें यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यह -9, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यह -9 प्लस 9 हो जाएगा, जिसे हम 2 के पास लिखेंगे, तो 2 प्लस 9 और इस टर्म का साइन प्लस है तो अब यह माइनस हो जाएगा। अब 9 + 2 11 होता है, तो 11 √11 का स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 9 + 2 11, तो 11 √11 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसे लिख दिया है।
और यह x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यह आ चुका है। यहाँ पे x को रिप्लेस किया गया है x माइनस 3 जो कि लीनियर एक्सप्रेशन है। तो 4 × 1/2a, 2a के प्लेस पे यहाँ पे √11 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है, तो 1/1 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। लॉग मॉड a प्लस x के प्लेस पे x माइनस 3 अपॉन a माइनस x प्लस c। ठीक है, एक बार हम इसे और ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे -x + 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर यहाँ पे लिखते हैं हम ऊपर में 2/√11 इंटू लॉग मॉड ऑफ 11 - 3 + x और 11 यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 11 + 3 - x + c, यह इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह दोनों इंटीग्रल्स जो दो इंटीग्रेशन के फॉर्म थे अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।